हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। यस्टरडे हमने और लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर न्यू लेसन। उसमें हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर और अलजेब्रा ऑफ वेक्टर स्टडी किया था। एडिशन, बराबर ना, एडिशन, क्युमुलेटिव एंड एसोसिएटिव, ये दो लॉ हमने स्टडी किया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, उसमें टाइप्स में देखा था जीरो वेक्टर देखा था हमने, बराबर, जीरो वेक्टर। उसके बाद कौन सा कोलिनियर वेक्टर्स देखा था, को इनिशियल, को टर्मिनल देखा था, इक्वल वेक्टर्स देखा था, बराबर ना। अभी हम और टाइप्स लेंगे वेक्टर का, और एक इंपॉर्टेंट टाइप बचा है कोप्लर वेक्टर्स। यानी इफ ए बार, बी बार, सी बार आर थ्री कोप्लर वेक्टर्स, देन वन ऑफ द वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। यानी इसमें ए बार इज इक्वल्स टू T1 B बार प्लस T2 C बार आएगा। यानी ये T1 एंड T2 क्या रहेगा, बिलोंग्स टू स्केलर रहेगा। स्केलर यानी क्या होता है, ऑलवेज रियल नंबर ही होता है। स्केलर मल्टीपल यानी क्या होता है, रियल नंबर होता है। यानी A बार इज इक्वल्स टू T1 टाइम्स B बार प्लस T2 टाइम्स C बार। इसका मीनिंग क्या है, A बार इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन विद B बार एंड C बार। ऐसा भी हो सकता है, B बार इज लीनियर कॉम्बिनेशन विद A बार एंड C बार आएगा। यानी X A बार प्लस Y C बार आएगा। इसमें X एंड Y क्या रहेंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। और C बार इज लीनियर कॉम्बिनेशन विद A बार एंड B बार रहेगा। C बार इज इक्वल्स टू, सपोज ये X डैश A बार प्लस Y डैश B बार। ठीक है ना, सिंस X डैश एंड Y डैश अगेन बिलोंग्स टू क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा। यानी कंडीशन क्या है, कोप्लर वेक्टर्स की, इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लर देन वन ऑफ द वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन विद B बार एंड C बार। फिर कौन सा भी वेक्टर हो सकता है। ठीक है, A बार विथ B बार एंड C बार रहेगा लीनियर कॉम्बिनेशन, और B बार विथ A बार और C बार रहेगा, एंड लास्टली C बार विथ A बार और B बार भी हो सकता है। सिर्फ स्केलर मल्टीपल की वैल्यू बदलती जाएगी। ठीक है, यानी स्टेटमेंट दिया होगा, सपोज आपको A बार इज इक्वल्स टू 5B बार प्लस 7C बार। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A बार इज लीनियर कॉम्बिनेशन विथ B बार एंड C बार, हेंस वेक्टर A बार, B बार एंड C बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, ये तो बेसिक कंसेप्ट है इसकी, कोप्लर वेक्टर्स। फिर उस पर एक थ्योरम आता है, if A bar and B bar are two non-zero non-collinear vector, and R bar is a vector, any vector is a vector coplanar with A bar and B bar is uniquely expressed as linear combination of A bar and B bar. That is linear combination यानी क्या होता है, R bar is equals to T1 A bar plus T2 B bar, where T1 and T2 बिलोंग्स टू क्या रहेगा, स्केलर रहेगा और रियल नंबर रहेगा। ठीक है, यानी इफ A बार एंड B बार आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर रहेगा, और R बार इज अ वेक्टर कोप्लर विद A बार एंड B बार इज यूनिकली एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A बार एंड B बार, दैट इज R बार इज T1 A बार प्लस T2 B बार होता है। और ये हो भी सकता है, ओल्ड बुक में दिया है R बार इज इक्वल्स टू X A बार प्लस Y B बार दिया है। ठीक है ना, वेयर X एंड Y बिलोंग्स टू रियल नंबर रहेगा और स्केलर रहेगा। इसमें भी T1 और T2 सिंबल यूज हुआ है। ठीक है ना, स्केलर मल्टीपल है। ठीक है, इसका प्रूफ देखेंगे अभी। प्रूफ, पहले तो हम वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। इसमें क्या करना है आपको, A बार एंड B बार आर क्या लेना है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स लेना है ना, A बार एंड B बार। लेट O A बार इज इक्वल्स टू A बार एंड O B बार इज इक्वल्स टू B बार। ये कौन से वेक्टर है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, और R बार वेक्टर दिया, देखो ये ले लेंगे, ये सपोज ले लेंगे R बार वेक्टर, OR बार, स्मॉल r बार ले लेंगे, इज अ वेक्टर कोप्लर विद A बार एंड B बार इज यूनिकली एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन विद A बार एंड B बार। यानी आपको ये पार्ट प्रूव करना है। यूनिक का मीनिंग क्या है, देखो यूनिकनेस का मीनिंग क्या है, T1 और T2 ये रियल नंबर यूनिक रहेंगे, दूसरे रियल नंबर हो ही नहीं सकते। आपको ये प्रूव करना है, T1 एंड T2 आर यूनिक, नॉट डिफरेंट, नॉट डिस्टिंक्ट। ये आपको प्रूव करना है, उसको यूनिकनेस बोलते हैं। तो पहले तो हम ये पार्ट पहला प्रूव करेंगे।
ये तो आ जाएगा आपका वेक्टर डायग्राम। लेट ओ ए बार इज इक्वल टू क्या लेंगे, ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार आएगा, ओ बी बार इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी बार, एंड लेट ओ आर बार इज इक्वल टू क्या लेंगे, स्मॉल आर बार। ठीक है, उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन करना है थ्रू आर, ड्रॉ RM parallel to OB bar and RN parallel to OA bar। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन करना है आपको। क्या करना है, ड्रॉ RM parallel to OB bar and RN parallel to OA bar। ये कंस्ट्रक्शन करना एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल OMRN इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम आ जाएगा, बराबर है। ये आपको लिखना है। उसके बाद अभी OM एंड OA ये वेक्टर कौन सा है, OM बार एंड OA बार, ये एक ही लाइन पे यानी कोलिनियर वेक्टर है। सो यहाँ लिखेंगे OA बार एंड OM बार आर कोलिनियर वेक्टर, आर collinear vectors। Therefore, if two vectors are collinear, then one of the vector is a scalar multiple of other होता है। कल हमने देखा था collinear vector की डेफिनेशन, मैंने डिफरेंस भी बताया था collinear vector और पैरेलल वेक्टर में डिफरेंस क्या है, वो भी कंसेप्ट बताया था। if two vectors are collinear नहीं तो पैरेलल one of the vector is a scalar multiple of other होता है। and a bar is k times b bar रहेगा तो k यानी स्केलर रहेगा, कौन सा भी रियल नंबर रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, आइदर a bar and b bar आर पैरेलल नहीं तो collinear रहेगा। अभी इसमें OM बार एंड OA बार आर कोलिनियर वेक्टर दिया है। सपोज देयर एक्सिस्ट स्केलर T1 ले लेंगे हम, ठीक है ना। तो कैसे आएगा, देखो OM बार इज इक्वल्स टू T1 टाइम्स OA बार ले लेंगे, ठीक है ना। अभी सपोज A बार दिया होगा 3 टाइम्स B बार दिया है, तो उल्टा भी लिख सकते हैं, B बार इज क्या हो सकता है 1/3 टाइम्स A बार भी हो सकता है। आप बोलेंगे आपने छोटा वेक्टर क्यों लिया, बड़ा भी वेक्टर ले सकते थे, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या किया मैंने, OM बार लिया है, T1 टाइम्स OA बार लिया है, बट OA बार क्या है, A बार है ना, तो ये बनेगा T1 A बार। और यहाँ लिखेंगे सिंस T1 बिलोंग्स टू स्केलर, स्केलर यानी क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। वैसे ही सिमिलरली ON बार एंड OB बार आर कोलिनियर वेक्टर। सिमिलरली क्या रहेगा, ON बार इज इक्वल टू क्या रहेगा, T2 टाइम्स OB बार ले लेंगे डायरेक्टली, ठीक है ना। और यहाँ लिख देंगे सिंस T2 बिलोंग्स टू स्केलर ही रहेगा। और ये क्या लिख देंगे, B OB बार है ना, स्मॉल b बार रहेगा, तो T2 टाइम्स क्या रहेगा, स्मॉल b बार। इसको स्टेटमेंट नंबर 2 दे देंगे, 1 एंड 2। ओके, उसके बाद अभी देखो ये जो है क्वाड्रिलेटरल OMRB RN, ये कौन सा है, पैरेललोग्राम है। और मैंने पैरेललोग्राम लॉ बताया था वेक्टर एडिशन में, डायगोनल वेक्टर इज सम ऑफ देयर एडजेसेंट साइड वेक्टर। डायगोनल वेक्टर इसमें क्या है, OR बार है। सो OR बार इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, OM बार प्लस ON बार आएगा, OM बार प्लस ON बार। ये कौन सा रीजन क्या देंगे इसमें, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये रीजन दे देंगे, ठीक है। फिर वैल्यू डाल देंगे, OR बार क्या है, स्मॉल r बार, OM बार कितना है, T1 A बार आ रहा है, और ON बार क्या है, OM बार T1 A बार है, बराबर है, और ON बार क्या रहेगा, T2 B बार है। तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, R बार इज लीनियर कॉम्बिनेशन विथ A बार एंड B बार, ये प्रूव हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको क्या प्रूव करना है, यूनिकनेस प्रूव करना है। T1 एंड T2 ये यूनिक स्केलर है, आपको प्रूव करना है, दूसरे स्केलर हो ही नहीं सकते, आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, पहले यहाँ तक नोट कर लो, इसके आगे बता दूंगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। आपको यूनिकनेस भी प्रूव करना है, यानी T1 और T2 आपको यूनिक स्केलर ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट प्रूफ ले लेंगे। सपोज देयर एग्जिस्ट, सपोज देयर एग्जिस्ट अनदर स्केलर सच दैट R बार इज इक्वल्स टू, ये हम ले लेंगे TA बार, और ये ले लेंगे चलो XA बार प्लस YB बार ले लेंगे। सपोज देयर एग्जिस्ट अनदर स्केलर, T1 और T2 के अलावा दूसरे स्केलर एग्जिस्ट है, हम एज्यूम करेंगे, पहले इसको नंबर दे देंगे 3। सपोज देयर एग्जिस्ट अनदर स्केलर X and Y such that R bar is equals to XA bar plus YB बार।
तो हम डेफिनेटली दोनों इक्वेट कर देंगे, दोनों आर बार क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो क्या बनेगा, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार इज इक्वल टू क्या बने वाला है, T1 ए बार प्लस T2 बी बार। तो ए बार एक साइड में ले लेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस T1 टाइम्स ए बार आएगा, ये शिफ्ट करेंगे ना इधर, और ए बार भी कॉमन ले लेंगे, और बी बार उस वाई बी बार उस साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या बनेगा, T2 माइनस वाई टाइम्स बी बार आने वाला है। अभी x माइनस T1 उस साइड शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट में, तो क्या बनेगा, ए बार इज इक्वल टू राइट में शिफ्ट करेंगे T2 माइनस वाई अपॉन x माइनस T1 टाइम्स क्या बनेगा, बी बार, सिंस x is not equals to T1 बिकॉज ये जीरो नहीं होना चाहिए, तब भी डिवाइड कर सकते हैं ना, x is not equals to T1। ओके, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो पूरा स्केलर ही आने वाला है, क्योंकि T1 T2 x और y स्केलर है, तो ये रेशियो भी एक स्केलर ही आने वाला है, स्केलर, बराबर ना। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार। ए बार और बी बार कौन से वेक्टर है, देन कोलिनियर वेक्टर आएंगे ना, ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, हेंस ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर। बट थ्योरम में क्या दिया है, स्टार्टिंग में स्टेटमेंट क्या दिया था, ए बार एंड बी बार आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स दिया है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, बराबर ना, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी क्या रहेगा, आर बार इज इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस वाई बार, इसमें एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, T1 ही होना चाहिए। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी ये रॉन्ग ही है, यानी इसमें क्या है, x इज नॉट इक्वल्स टू T1, ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी x मस्ट बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, T1 रहेगा। इसको बोलते हैं यूनिकनेस। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं y मस्ट बी इक्वल्स टू T2, बराबर, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, T2 माइनस y से या डिवाइड करना पड़ेगा b से, और फिर से b बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ a बार, सो b बार एंड a बार आर कोलिनियर वेक्टर, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज a बार एंड b बार आर गिवन टू बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, therefore x must be equals to T1, that is T1 is equals to x and T2 is equals to y, therefore T1 and T2 are unique, hence R bar is uniquely expressed as a linear combination with A bar and B bar। ये थ्योरम नंबर 1 है अपना, थ्योरम नंबर 1, ठीक है ना। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, फिर से मैं लिख देता हूँ, A bar and B bar, यहाँ लिखेंगे A bar is a scalar multiple of B bar, hence A bar and B bar are collinear, but this is contradiction, because since what, A bar and B bar are given to be non-collinear vectors, therefore x must be equals to T1, similarly y must be equals to T2 आएगा, hence लिखेंगे R bar is equals to T1 A bar plus T2 B bar, that is R bar is expressed as a uniquely linear combination with A bar and B bar, hence ये पिछले साल में ये 3 मार्क्स के लिए थ्योरम आता था, ठीक है ना, पिछले ओल्ड सिलेबस में, उसमें x और y वेरिएबल थे, इसमें T1 और T2 बाकी कुछ नहीं। तो ये थ्योरम अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लो, ये 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, उसको हेडिंग दे दो थ्योरम नंबर 1, ठीक है, नोट दिस। ठीक है, तो एग्जाम्पल कैसे याद रखना आपको, देखो ये एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूँ, ए बार इज क्या दिया, 4b बार प्लस 8c बार, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A bar is a linear combination with B bar and C bar, hence A bar, B bar and C bar are which vector, coplanar vectors, क्या लिखेंगे, this represent A bar is linear combination of B bar and C bar, therefore A bar, B bar, C bar are coplanar vectors। ये कौन से वेक्टर है, कोप्लर वेक्टर्स हो जाएंगे, ओके। उसके बाद इसमें भी क्या दिया है, P बार इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन विथ Q बार एंड R बार, वही स्टेटमेंट लिख देंगे, P बार इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ Q bar and R bar, therefore P bar, Q bar and R bar are coplanar vectors, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये कंडीशन किसकी, कोप्लर की कंडीशन।
इसमें एक भी वेरिएबल यानी एक भी स्केलर मल्टीपल जब जीरो रहेगा, यानी सपोज एक्स ए बार इक्वल टू दिया है t1 ए बार सॉरी बी बार प्लस t2 सी बार दिया है, तो सपोज एक वेक्टर भी जीरो रहेगा तो ए बार क्या बनेगा, t2 टाइम्स सी बार बनेगा। तो ए बार एंड सी बार कौन से वेक्टर आएंगे, कोलिनियर वेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम सब कोलिनियर वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, देखो सभी के सभी कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लर वेक्टर होते हैं। यानी सभी के सभी कोलिनियर वेक्टर कोप्लर हो सकते हैं, लेकिन उल्टा प्रूव नहीं हो सकता, ऑल कोप्लर वेक्टर्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है ना, जैसे हम स्क्वायर के बारे में कहते हैं, ठीक है ना, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हम कह सकते हैं, लेकिन एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। वैसे ही ये स्टेटमेंट हम सभी कोलिनियर वेक्टर कोप्लर हो सकते हैं, यानी कोलिनियर के लिए कोप्लर की कंडीशन लगा सकते हैं, है ना, यानी सभी के सभी कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लर वेक्टर होते हैं, लेकिन सभी के सभी कोप्लर वेक्टर कोलिनियर नहीं होते हैं। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है, ये डिफरेंस। यानी आप बोलेंगे सर कोलिनियर की कंडीशन, कोलिनियर प्रूव करना है तो कोप्लर की कंडीशन लगा सकते हैं, बराबर है, लेकिन कोप्लर आपको प्रूव करना है तो हम कोलिनियर की कंडीशन नहीं लगा सकते। ओके, तो ये आपको पॉइंट नोट करना है। ओके, नोट दिस एग्जांपल। ठीक है, अब इसके आगे जो पार्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में आपको वेक्टर दिखाना है। तो देखो अभी सपोज ये एक्स वाई प्लेन है और मैं ले लूंगा आई कैप, ये हमेशा होता है यूनिट वेक्टर अलोंग ऑलवेज एक्स एक्सिस होता है आई कैप, और जे कैप ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होता है। ठीक है, सपोज मैंने पी पॉइंट ले लेंगे, सपोज ये ले लेंगे 3,4, सपोज ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस सपोज 4 है। ठीक है, P 3,4 ये पॉइंट लिया है मैंने, एक्चुअली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, ये ओरिजिन रहेगा। अभी सपोज ये ओपी ज्वाइन कर देंगे तो ये ओपी बार जो वेक्टर रहेगा ये हमेशा ओपी बार वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, देखो एक्स आई प्लस वाई जे रहेगा। जी क्या कैसे आएगा, देखो अभी आई कैप हमेशा क्या होता है, यूनिट वेक्टर रहता है। ठीक है, अभी ये सपोज ये 3, ठीक है, एम ले लेंगे पॉइंट और ये सपोज एन ले लेंगे। ठीक है, ये आपको पता है ये 3 और ये 4 है। अभी सपोज ये जनरल एक्स ओ है, हमने एक्स ले लिया। ठीक है, और ये ओ एन ये मैग्नीट्यूड है, ओ एम की मैग्नीट्यूड एक्स है और ओ एन की मैग्नीट्यूड कितने है, वाई। तो डेफिनेटली देखो अभी ट्राइंगल लॉ कैसे बनेगा, देखो ट्राइंगल लॉ ओ एम बार प्लस एम पी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ओपी बार आएगा। ट्राइंगल लॉ देखो ओपी बार इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, ओ एम बार प्लस एम पी बार आने वाला है। ठीक है, और एम पी बार किसको कॉन्ग्रुएंट है, डेफिनेटली ओ एन बार को कॉन्ग्रुएंट है। तो ये क्या बनेगा, ओ एम बार प्लस ओ एन बार आने वाला है। ओके, अभी ये ओ एम की क्या एक्स मैग्नीट्यूड है, तो ओ एम बार क्या बनेगा, अभी ओ एम बार और आई बार क्या है, ये कौन से वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है। तो ओ एम बार क्या बनेगा, एक्स टाइम्स आई कैप लिख देंगे, क्योंकि ये ओ एम बार वेक्टर कितने मैग्नीट्यूड बनने वाला है, ये 3 मैग्नीट्यूड का है, इसलिए 3 आई कैप आएगा। या डिस्टेंस 5 रहता तो 5 आई कैप लेते, ये डेफिनेटली कितना रहेगा, 3 आई कैप रहेगा ओ एम बार। ये ओ एन बार क्या रहेगा, डेफिनेटली ओ एम बार, ओ एन बार सॉरी वाई टाइम जे कैप रहेगा। जे कैप क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ये आपको याद ही रखना है। टू डायमेंशन में आई जे दीज आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है, ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो ओ एम बार क्या रहेगा, वाई जे बार, क्योंकि ओ एन बार एंड ओ वाई बार दैट इज जे बार, जे कैप वेक्टर ये कौन से वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है। डेफिनेटली ओ एन बार क्या रहेगा, स्केलर मल्टीपल ऑफ जे कैप रहेगा, या स्केलर मल्टीपल आपको पता है डिस्टेंस कितना है, ओ एम वाई, इसलिए वाई जे बार ले ले, और वाई कितना है 4 जे कैप आएगा, ये वैल्यू इसमें डाल देंगे तो क्या बनेगा, ये 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप दैट इज ओपी बार। ये ओपी बार आएगा, ओपी बार इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 2D इन 2 डायमेंशन। ओके, और आपको याद रखना है ओपी बार इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी होता है। ये हमेशा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट
पी रहेगा, ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू क्या रहता है, ओरिजिन होता है। पोजीशन वेक्टर ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है। यानी सपोज ओ ए बार रहेगा, ओ ए बार क्या होता है, स्मॉल ए बार होता है। ओ पी बार क्या रहेगा, स्मॉल पी बार से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर रहते हैं। ओ पी बार यानी स्मॉल पी बार होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पोजीशन वेक्टर हमेशा स्मॉल लेटर से भी डिनोट करते हैं। सपोज ओ डी बार रहेगा तो ये स्मॉल डी बार होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी होता है, स्मॉल डी बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। अभी आप बोलोगे ये तो फर्स्ट पॉइंट तो आपने ओरिजिन लिया है, सेकंड कौन सा लिया है, 3,4 लिया है। सपोज ये ओरिजिन नहीं रहेगा तो क्या आएगा, वेक्टर कैसे फॉर्म करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। तो देखो कैसे आएगा। इसमें सपोज पहले तो आप डिफरेंस ऑफ वेक्टर कैसे निकालना वो देखेंगे। अभी सपोज लेट ओ ए बार इज इक्वल टू स्मॉल ए बार ले लेंगे, ओ बी बार इज इक्वल टू क्या लेंगे, स्मॉल बी बार लेंगे। ये पोजीशन वेक्टर है, अभी बताया था मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है। तो ओ ए बार स्मॉल ए बार रहेगा, ओ बी बार क्या रहेगा, स्मॉल बी बार रहेगा। अभी सपोज मैंने ए बी ज्वाइन कर देंगे, सपोज ए टू बी, तो ए बी बार वेक्टर क्या बनेगा, ए बी बार वेक्टर क्या रहेगा। अभी देखो ट्राइंगल लॉ लगाना है सपोज, तो कैसे आएगा ट्राइंगल लॉ, ओ ए टू ए बी इनकी डायरेक्शन सेम है, एंटी क्लॉकवाइज और रिजल्टेंट वेक्टर की उसके अपोजिट है। तो क्या बनेगा ट्राइंगल लॉ, देखो ओ ए बार प्लस ए बी बार इज इक्वल टू क्या बनेगा, दैट इज ओ बी बार आएगा, ट्राइंगल लॉ आएगा। तो ए बी बार क्या बनेगा, ए बी बार इज इक्वल टू ओ बी बार माइनस ओ ए बार आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ओ बी बार यानी क्या होता है, स्मॉल बी बार होता है, और ओ ए बार क्या रहेगा, स्मॉल ए बार। तो ये डिफरेंस ऑफ वेक्टर का भी फॉर्मूला याद रखना आपको। ए बी बार इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये आपको याद ही रखना है। ए बी बार यानी बी में से माइनस करना है, याद रखना है। लेकिन ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ए होता है फॉर्मूला, ए बी बार ये स्मॉल बी बार माइनस स्मॉल ए बार। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ये फॉर्मूला किसका बनेगा, ए बी बार का। और बी ए बार रहेगा तो उल्टा बनेगा, है ना, डेफिनेटली बी ए बार क्या बनेगा, ओ ए बार माइनस ओ बी बार आएगा, ए में से बी माइनस करना पड़ेगा। तो ये बनेगा स्मॉल ए बार माइनस स्मॉल बी बार बनेगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर पॉइंट बी, इसको बोलते हैं सबट्रैक्शन लॉ भी बोलेंगे, और सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर का ये जनरल फॉर्मूला है। ए बी बार इज इक्वल टू स्मॉल बी बार माइनस ए बार। ठीक है, ये पहले नोट कर लो आप। फिर मैं बताता हूँ, if any 2 points are present in xy plane, then how to find vector in terms of ij. Okay, पहले ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। सपोज आपको एक पॉइंट पता है, सपोज P is 3,7 और आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P बनाना है, OP बार बनाना है, दैट इज स्मॉल p बार बनाना है। तो डायरेक्टली xi प्लस yj, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, xi कैप प्लस yj कैप यानी 3i कैप प्लस 7j कैप। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P रहेगा। ओके, वैसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट दिया है 7, -1 दिया है, तो पोजीशन वेक्टर ए निकालना है आपको। तो स्मॉल ए बार क्या रहेगा, दैट इज ओ ए बार क्या रहेगा, डायरेक्टली आपको लिखना है 7i कैप माइनस जे कैप, 1j कैप और फाइनल जे कैप। ये क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए रहेगा। ठीक है, और सपोज आपको इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, मैग्नीट्यूड देखो मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो सीधा क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी बार इज नथिंग बट अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अभी जो मैंने डायग्राम बताया था देखो, ये p सपोज x, y रहेगा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है। देखो ये मैंने बताया था वेक्टर में o टू p, OP बार वेक्टर रहेगा तो डिस्टेंस क्या रहता है, बिटवीन o एंड p रहता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट o एंड p होता है। तो ये x और ये y रहेगा, तो डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम से OP बार क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर आएगा ना, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या आएगा, यानी ओपी इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो यह भी वही आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आने वाला है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी बार इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और मैग्नीट्यूड हटा देंगे तो ये सिंपल ओपी होता है, उसमें बार लेता नहीं है,
यानी सिर्फ पी भी हो सकता है, स्मॉल पी, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर करना है, जे कैप स्क्वायर जो भी है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें क्या रहेगा 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर जो भी रहेगा, ये आने वाला 49 जो भी 9 प्लस 49 जो भी रहेगा कितना आएगा 58 आने वाला है, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। यानी सपोज एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई जे के रहेगा तो आपको क्या करना है, उसकी मैग्नीट्यूड निकालने है तो अंडर रूट में कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर करना है, और जो भी रहेगा वो फाइनल आंसर, ठीक है। अभी सपोज स्मॉल ए बार दिया है 4i माइनस 5j कैप दिया है सपोज, और इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार निकालना है तो अंडर रूट क्या रहेगा 4 स्क्वायर, बीच में प्लस ही साइन होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर आएगा, बीच में माइनस साइन नहीं लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो भी रहेगा 16 प्लस 25 जो भी रहेगा कितना आएगा 41 आने वाला है। तो रूट ऑफ 41 दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बनने वाला है, ए बार बनने वाला है, ये भी आप ध्यान में रखो, ओके। दैट इज हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर फॉर 2 डायमेंशन, ओके। उसके बाद देखो अभी सपोज ए इज 2 5 दिया पॉइंट एंड बी इज 6,4, एनी 2 पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन रहेगा, और आपको ए बी बार वेक्टर निकालना है, ए बी बार वेक्टर निकालना है। अभी हम क्या करेंगे, ए बी बार वेक्टर निकालना है तो हम पहले पोजीशन वेक्टर बना देंगे, ये ओरिजिन होता है, ये स्मॉल ओ ए बार बनेगा, ये स्मॉल क्या बनेगा ओ बी बार बनेगा, ओ बी बार स्मॉल बी बार बनेगा। तो इसमें क्या आएगा, ए बार क्या आने वाला है, देखो ए बार इज इक्वल टू क्या आने वाला है 2i प्लस 5j, 2i कैप प्लस 5j क्या बनने वाला है, बराबर ना। और ओ बी बार क्या बनेगा, ओ बी बार यानी स्मॉल बी बार, ये क्या बनने वाला है 6i प्लस 4j क्या बनने वाला है, ठीक है। अभी आपको कौन सा वेक्टर निकालना है, ए बी बार निकालना है। अभी बताया था मैंने ए बी बार वेक्टर का इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल बी बार माइनस स्मॉल ए बार, बी में से ए माइनस करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए आएगा, बी बार माइनस ए बार कर दो। बी बार कितना दिया है 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस ए बार क्या रहेगा 2i प्लस 5j कैप, 2i कैप प्लस 5j कैप, बस अभी सिंप्लीफाई करना है, बाकी कुछ नहीं। 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2i कैप माइनस 5j कैप, भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो जो भी है कितना आएगा 4i कैप 4 माइनस 5 माइनस j कैप, तो ये आ जाएगा आपका ए बी बार वेक्टर, ठीक है। यानी आपका फॉर्मूला अभी कैसे रहेगा, देखो ए बी बार में यानी बी में से ए माइनस करना है, आपको याद रखना है, और इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है ए बी बार की, ये क्या आएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर जो भी रहेगा रूट 70, ठीक है ना। रूट क्या आएगा 79, इसकी मैग्नीट्यूड आएगी। अभी फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, देखो सपोज ए मैंने x1 y1 ले लेंगे और बी सपोज मैं x2 y2 एज्यूम करूंगा, तो फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा, देखो ए बार क्या रहेगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप, बराबर है, और बी बार क्या रहेगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, y2 j कैप रहेगा, बराबर ना। बी हमने x2 y2 लिया, तो फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, देखो ए बी बार इज इक्वल टू बी बार में से क्या है माइनस करना, ए बार माइनस करना, बी बार में से ए बार, यानी x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस, अभी दोनों की साइन चेंज कर देता हूँ, x1 i कैप माइनस y1 j कैप। अब इसमें से i कैप कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, तो ये बन जाएगा ए बी बार वेक्टर। मैंने क्या किया, सिंपली b में से a माइनस करना, b में से a यानी 6 माइनस 2 4 i कैप, देखो आ रहा है y2 माइनस y1, b में से a माइनस कर लेंगे, y का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देना है 4 माइनस 5 कितना आने वाला है -1 j कैप, देखो -1 j कैप। तो ये भी आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो भी चलेगा, ए बी बार इज इक्वल टू बी में से ए माइनस करना है, और इसका मैग्नीट्यूड यानी क्या रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा, देखो 2 डायमेंशन का मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार क्या रहेगा अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला इन 2D। ये आपने 10th में स्टडी किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला बन रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालने का फॉर्मूला बन रहा है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको 2 पॉइंट्स पता है इन xy प्लेन, और आपको क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है इन बिटवीन 2 पॉइंट्स का,
तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ए बी बार इज स्मॉल बी बार माइनस स्मॉल ए बार लेना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, तो ये मैंने ए बार और बी बार निकाला था और दिस सिर्फ डिफरेंस लिया है, बी बार में से ए बार माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्म में भी बता दिया है मैंने कैसे करना है। ओके, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखो। आपको कोऑर्डिनेट दिए सपोज, तो मोस्टली ये फॉर्मूला यूज करो। कोऑर्डिनेट दिए डायरेक्टली ए और बी, और आपको ए बी बार वेक्टर निकालना है, तो सीधा ये x1 y1 एज्यूम कर लो, ये x2 y2 एज्यूम कर लो और सीधा वैल्यू डाल दो, तो डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म हो जाएगा 4i माइनस जे। और आपको सपोज ए बार और बी बार दिया है, पोजीशन वेक्टर इस फॉर्म में ही दिया है डायरेक्टली, और आपको ए बी बार निकालना है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के हम इसमें वैल्यू डाल देंगे। तो इसलिए दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। पोजीशन वेक्टर पता रहेगा, ये डायरेक्टली आपको पता है, और आपको ए बी बार निकालना तो डायरेक्टली ये वैल्यू डाल दो। लेकिन आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता है, एक कोऑर्डिनेट पता है, और आपको सपोज ए बी बार पूछा है, तो सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सिर्फ आपको याद रखना है बी में से माइनस करना है। ओके, नोट दिस। ठीक है, देखो अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3D देखना है, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन यानी एक्स वाई जेड स्पेस में देखना है, तो स्पेस सबसे आपको अभी 3 डायमेंशन में रहेगा। एक्स वाई, अभी तक 2 डायमेंशन में ओनली क्या था, एक्स और वाई प्लेन में हमने जो भी रहेगा पॉइंट प्लॉट किया था, उसके सबसे वेक्टर हमने कैसे लिखना है वो बताया था। अभी 3 डायमेंशन में भी स्टडी करना है आपको वेक्टर। इसमें क्या रहेगा, अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रहेगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, ऑक्टेंट होता है एक्चुअली। देखो 2 डायमेंशन में कैसे क्वाड्रेंट होता है, 4 ही पार्ट होते हैं। अभी इसमें 8 हिस्से होंगे 3 डायमेंशन में। देखो कैसे, देखो अभी ये सपोज ये ब्लॉक बनाया मैंने, ठीक है। अभी ये मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखा रहा हूं, ओरिजिनली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये सपोज जेड एक्सिस। ये सिर्फ मैं कौन सा ले रहा हूँ, फर्स्ट ऑक्टेंट ले रहा हूँ मैं। ऐसे 8 अलग अलग ऑक्टेंट रहेंगे, ये सब मैं किसका ले रहा हूँ, प्लस 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 का ये डायग्राम निकाल रहा हूँ मैं। तीनों कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, प्लस 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 रहेंगे, और इसमें से ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये कौन सा, पी एक्स, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ले लेंगे, तो ये ओपीआर यानी क्या रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा। ओके, तो ये मैंने एक्चुअली ब्लॉक बनाया है पहले, फिर बाद में एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाया। आई कैप आपको पता है, आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और जे क्या सॉरी के कैप ये ऐड हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस रहेगा। ठीक है, तो इसमें अभी देखो कैसे आएगा। अभी एक्चुअली इसमें नाम दे देंगे, चलो एम एन, इसको टी दे देंगे, चलो ओके नो प्रॉब्लम। अभी इसमें देखो, अभी OM का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, देखो अभी ये एक्चुअली क्या बन रहा है, पैरेलल पाइप बन रहा है। पैरेलल पाइप यानी क्या रहता है, पैरेलल पाइप, और उसको रेक्टेंगुलर ब्लॉक बोलेंगे तो भी चलेगा। रेक्टेंगुलर ब्लॉक में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। वैसे यहाँ सपोज मैंने एस ले लेंगे, देखो SM कॉम्पोनेंट विथ क्या रहेगा, ON रहेगा, ये सभी डिस्टेंस x x रहेगा। लेकिन इसमें ON बार क्या बनेगा, ON बार और जो भी रहेगा ON, सॉरी ये x नहीं है, x इधर है, OS यानी डिस्टेंस क्या रहेगा, ये x रहेगा, क्योंकि ये हमने क्या किया है, p का x कोऑर्डिनेट एज्यूम किया, तो ये OS डिस्टेंस क्या रहेगा, x कोऑर्डिनेट रहेगा। लेकिन OS बार क्या रहेगा, OS बार इज इक्वल टू x टाइम्स i कैप रहेगा। अभी जो बताया मैंने, OS बार एंड i कैप दीज आर द यूनिट वेक्टर, बराबर। और OS बार किसको कॉम्पोनेंट रहेगा, ठीक है, OS बार वैसे रखेंगे, ये एक्चुअली mn बार को कॉम्पोनेंट है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद y कोऑर्डिनेट कौन सा रहेगा, O टू n डिस्टेंस यानी क्या रहेगा, y कोऑर्डिनेट रहेगा, तो ये ON की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। लेकिन ON बार क्या मिलेगा, y टाइम्स j कैप बनेगा ON बार, ठीक है। उसके बाद कौन सा रहेगा, ये OT बार। OT का डिस्टेंस कितना है, मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, z रहेगा। लेकिन OT बार क्या रहेगा, डेफिनेटली k कैप टाइम्स, सॉरी z टाइम्स क्या रहेगा, k कैप रहेगा। ये डिस्टेंस कितना है, z है। लेकिन OT बार कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, z टाइम्स k कैप रहेगा, ठीक है। अभी OP बार क्या रहेगा, देखो अभी OP बार निकालना है आपको। अभी इसमें मैं क्या करूंगा, देखो ये OS बार रहेगा, ये SM बार और ये OM बार। ये मैं ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल लॉ लगा देंगे। डायरेक्शन कैसे दिया है, O to S, S to M, और डेफिनेटली O to M उसके अपोजिट रहेगी। तो इन ट्रायंगल कौन सा रहेगा, इन ट्रायंगल
OSM बाय ट्राइंगल लॉ से क्या आएगा देखो, OS बार प्लस SM बार, इनकी डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉकवाइज है और OM की क्लॉकवाइज है, तो OM बार क्या रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, तो क्या बनेगा OS बार प्लस SM बार इज इक्वल टू क्या बनेगा, इज इक्वल टू डेफिनेटली OM बार बनेगा। OS बार क्या है, XI कैप प्लस SM बार, देखो SM बार किसको कॉम्पोनेंट है, ON को कॉम्पोनेंट है ना, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और रेक्टेंगल ब्लॉक में भी अपोजिट साइड्स क्या रहती है, इक्वल रहती है, तो ये SM कॉम्पोनेंट विद क्या रहेगा, ON रहेगा, यानी SM बार कॉम्पोनेंट विद ON बार ही रहेगा, तो ये क्या है, दैट इज SM बार भी हो सकता है ना, तो SM बार एंड ON बार इक्वल है, तो YJ कैप लिख देंगे, YJ कैप इज इक्वल टू OM बार आएगा। ओके, अभी कौन सा ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल OMP, इन ट्रायंगल OMP, फिर से ट्रायंगल लॉ आएगा, देखो डायरेक्शन देखो, अभी OM बार प्लस MP बार इज इक्वल टू OP बार, OM बार प्लस MP बार इज इक्वल टू क्या आएगा, OP बार आने वाला है, बराबर है। और MP बार, देखो MP बार किसको कॉम्पोनेंट है, डेफिनेटली OT बार को कॉम्पोनेंट है, देखो ये ज्वाइन करेंगे तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा जो भी है, तो डेफिनेटली उसके अपोजिट वेक्टर सेम होते हैं, तो MP बार इज सेम एज OT बार आएगा, ये MP बार भी हो सकता है, तो Z के बार डाल देंगे, यहाँ Z के कैप आएगा MP बार आने, और ये OM बार आने के इन दोनों की एडिशन है, दैट इज XI कैप प्लस YJ कैप है ना, ये दैट इज OM बार, दैट इज OP बार, तो OP बार क्या मिल रहा है आपको, OP बार इज इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, डेफिनेटली OP बार, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P मिल रहा है, दैट इज P बार, स्मॉल p बार इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK कैप लिखना है, बराबर, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ OP बार अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यानी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में फर्क कितना है, फॉर्मूले सबके लगभग सेम ही है, लगभग सब सेम है, सिर्फ आपको z कोऑर्डिनेट वहां ऐड करना है, 2 डायमेंशन में यहाँ तक ही था आपका XI प्लस YJ, अभी इसमें क्या करना है, 3 डायमेंशन में z भी ऐड करना है, z की क्या, बराबर है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी यहाँ तक था, देखो OP बार का मैग्नीट्यूड हमने वहां x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिया था, इसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आने वाला है, ठीक है, इसलिए कंपैरिजन में भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, ये प्रूफ आपको आएगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है वेक्टर, ओके। अब इसमें 2 पॉइंट्स पता रहेगा तो फॉर्मूला कैसे, देखो 2 डायमेंशन का आपने याद रखा है, ठीक है, पहले तो ये नोट कर लो, देखो अभी 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में कैसे याद रखना है, अभी क्या करना है, देखो 2 डायमेंशन में देखा था हमने सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट होते हैं, अभी 3 डायमेंशन में क्या रहेगा, z कोऑर्डिनेट ऐड होगा, उसमें भी फॉर्मूला वही डिफरेंस ऑफ वेक्टर, a बार निकालना है तो b बार माइनस a बार ही करना है, उसमें फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 i कैप था प्लस y2 माइनस y1 j कैप था, अभी इसमें और क्या ऐड होगा, प्लस z2 माइनस z1 k कैप आएगा, बस, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी 3 डायमेंशन में, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3 डायमेंशन क्या बनेगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, यानी 2 डायमेंशन में यहाँ तक ही फॉर्मूला था आपको, अभी 3 डायमेंशन में क्या ऐड हो रहा है, z2 माइनस z1 स्क्वायर ऐड हो रहा है, बाकी कुछ नहीं, ये 3 डायमेंशन में, यानी डिफरेंस क्या आ रहा है, सिर्फ z कोऑर्डिनेट आपका ऐड हो रहा है, ठीक है ना, बाकी लगभग 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में सभी फॉर्मूले सेम ही है वेक्टर रिप्रेजेंट करते, ठीक है, नोट दिस। तो हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे मेरे ख्याल से और कुछ डिस्कस कर लेंगे, थ्योरम नॉन कोप्लनर का है, और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ओके, टिल देन आप रिवाइज करते रहोगे, ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।